नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जख्म। देख छोटी, तू सौर के सामने अपनी मनहूस सी शक्ल लेकर मत आ जाना। पूरे 3 वर्ष बाद मेरा लाल आ रहा है, तेरा क्या भरोसा। कहीं टोटका मंत्र कर। जेठानी सुनैना तीखे शब्द और आग उगलने वाली नज़र सोनी अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और कमरे के सूनी पलंग पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बरसों पहले सोनी जब इस घर में सुनैना जी के देवर अमर की पत्नी बनकर आई थी तो बहुत खुश थी। सोनी ने उसे जेठानी कम बड़ी बहन की तरह लाड़ किया करती थी। सास की सेवा करने की उसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला। उसके यहाँ कदम रखने से 5 महीने पूर्व ही वे स्वर्ग सिधार गई थीं। वह तो अपने जेठानी में ही सास के दर्शन कर लेती थी। अमर उसे अक्सर बताते थे कि जब कभी माँ या बाबूजी मुझे डांटते थे तो भाभी आकर मुझे बचा लेती थी। भैया से छुपकर अक्सर ही मुझे जेब खर्च भी दे दिया करती थी। यही नहीं, मिठाई के शौकीन अमर को उसकी भाभी अपने हिस्से की मिठाई भी उसकी प्लेट में डाल देती थी। सोनी के ससुर की बीच बाजार में एक कपड़े की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी और ग्राहकों की भी भीड़ वहाँ हरदम लगी रहती थी। वे अपने बड़े बेटे आर्यन के साथ उस दुकान को संभालते थे। स्वास्थ्य में गिरावट आ जाने पर उन्होंने जाना कम कर दिया। तब दुकान का पूरा भार आर्यन के कंधों पर आ पड़ा था। बीए करने के 2 वर्ष बाद तक भी जब अमर को कोई नौकरी नहीं मिली, तब उसने भी दुकान जाना शुरू कर दिया और भाई का हाथ बटाने लगा। सोनी के कदम इस घर में पड़ते ही दोनों भाइयों ने पास में ही एक और दुकान खोल ली थी। सुनैना जी का 8 वर्ष का एक बेटा था जो अपनी चाची से बहुत घुला मिला था। चाची से कहानी सुने बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। सोनी भी उसे बहुत चाहती थी। फिर उसके भी पैर भारी हुए, वो भी एक बच्चे की माँ बन गई। सुनैना जी ने जच्चा बच्चा का बहुत ख्याल रखा था। अब दोनों भाई दुकान जाते, पत्नियां घर संभालती और बच्चों का आपस में खेलते हुए दिन मज़े से गुजरने लगे। एक दिन सुनैना जी का बेटा अमित और सोनी का बेटा शौर्य स्कूल से वापस आ रहे थे। शौर्य रुककर सूसू करने लगा और अमित सड़क पर खेलने लगा। वो खेलने में इतना मगन था कि पीछे आई हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। शौर्य जब तक भैया कहकर पुकारता, तब तक वो गाड़ी उस बालक को रौंद कर चला गया। सुनैना जी की गोद सूनी हो गई। अमित के कपड़े, खिलौने और किताबें देख कर तो उनके आंसू थमते ही ना थे। उनका रुदन देख कर तो सभी का कलेजा फटा जा रहा था। उस पुत्र विहीन माँ को कोई कैसे सांत्वना देता। उनके दर्द, उनकी पीड़ा का कोई विकल्प था ही नहीं। वो जब जब शौर्य को देखती तो अपने बेटे अमित को याद कर पछाड़े खाकर गिर पड़ती थी। उनकी स्थिति देखकर घर के तीनों पुरुष चिंतित थे कि कहीं सुनैना जी अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठें। सोनी उनके साथ साथ रहती, शौर्य को भी कहती, तू बड़ी माँ के साथ खेला कर। शौर्य के साथ सुनैना जी खुश रहती हैं, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से वे अमित अमित कहकर बेहोश हो जाती थी। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि सुनैना जी की स्थिति नाजुक है। तब अमर ने सोनी से कहा, क्यों ना हम शौर्य को भाभी की गोद में हमेशा के लिए डाल दें। पति की बात सुनकर सोनी क्षण भर के लिए मूर्तितोम हो गई। अपने जिगर के टुकड़े को नहीं नहीं कह करके वो पति की तरफ पीठ करके बैठ गईं। अमर उसे समझाने लगे, शौर्य कहीं जा तो रहा है नहीं, यहीं इसी घर में सदैव तुम्हारी आंखों के सामने ही तो रहेगा। क्या तुम नहीं चाहती कि भाभी फिर से पहले की तरह हंसने बोलने लग जाएं? चाहती हूँ, लेकिन अपने बेटे को कैसे कहते हुए। सोनी की आंखें भर आईं। कैसे क्या? सोनी, भैया भाभी कोई पराये तो नहीं, और क्या पता भगवान हमारी गोद में एक और शौर्य दे दें। इसी तरह पति पत्नी में बहुत देर तक बातें चलती रहीं। फिर दोनों ने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन शौर्य को लेकर सोनी सुनैना जी के पास गई और बोली कि दीदी, आज से शौर्य आपके ही पास रहेगा। मेरे पास? उन्होंने आश्चर्य से पूछा।
तो सोनी बोली, हाँ दीदी, मुझसे अब ये नहीं संभलता है। कहकर उसने जी भर के अपने बेटे को देखा और उसके सिर पर अपने हाथ फेर कर अपने आंसुओं को छिपाती हुई वहाँ से चली आई। कुछ दिन में कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई और सौर्य के माता पिता का नाम सुनैना और आर्यन हो गया। कुछ महीने बाद सोनी फिर से गर्भवती हुई। उसके आंगन में फिर से किलकारी गूंजेगी, यह कल्पना ही उसके लिए बहुत सुखद था। सुनैना जी बहुत खुश थी। सौर से कहती कि तेरे साथ खेलने के लिए एक बहन आने वाली है। वो सोनी का बहुत ख्याल रख रही थीं, उसे अधिक से अधिक आराम करने को कहती थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन न जाने कैसे सोनी का पैर फिसल गया और उसका 8वां माह का गर्भ कोख में ही ख़त्म हो गया। अभी वो इस दुख से उभरी भी ना थी कि डॉक्टर ने कहा सोनी अब कभी माँ नहीं बन सकती, कहकर उस पर एक और विपत्ति गिरा दिया। उसकी ममता घुटकर रह गई थी। शरीर का जख्म तो वो दिखा सकती थी, लेकिन मन के घाव जो रह रहकर उसे टीस दे रहे थे, उसे वो कैसे दिखाती। सांत्वना देने वाले तो कह जाते हैं होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन वो अपने मन को कैसे समझाए। बस सौर्य को हंसते खेलते देख अपना कलेजा ठंडा कर लेती थी। सोनी के साथ हुए हादसे के बाद से न जाने क्यों सुनैना जी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगीं। उन्हें लगा कि कहीं सोनी सौर्य को उससे छीन ना ले, और इसी वजह से सोनी के प्रति उनका रवैया चिड़चिड़ा हो गया। बात बात पर सोनी को टोकना और उसकी कमियां निकालना उनकी आदत बन गई थी। सोनी को तब बहुत दुख होता है जब वो सौर्य को उसके साथ खेलने के लिए मना कर देती, अपनी कोख से जन्मे को गोद में उठाने के लिए। मन मसोस कर रह जाने का दर्द सोनी के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। सुनैना जी के बदले व्यवहार से आर्यन अमर के साथ उनके ससुर भी अभी चिंतित थे। आर्यन ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सोनी के ससुर घर में अशांति को बर्दाश्त ना कर सके और एक दिन सोए ही सोए इस संसार से हमेशा के लिए चले गए। अब तो सुनैना जी को अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। गाहे बगाहे सोनी को ताना कस ही देती थी और सोनी अपने शौर्य के लिए वो दर्द भी सह जाती थी। 12वीं की परीक्षा में शौर्य जब पूरे ज़िले में प्रथम आया था, तब वो अपनी बड़ी माँ से नज़रें बचाकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और तब वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोई थीं। उसका जी चाह रहा था कि कुछ समय और रुक जाए बेटा उसके सामने बैठा रहे और वो उसे निहारती रहे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब शौर्य मुंबई जा रहा था, तब सोनी शौर्य को स्वयं विदा करना चाहती थी, लेकिन घर में कलह होने के डर से अमर ने उसे मना कर दिया था। खिड़की के ही ओट से उसे अपने लाल को देखकर संतोष करना पड़ा। पुत्र विहीन माँ की ममता और पीड़ा अनकहे दर्द को अमर बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बेटे का वियोग तो उन्हें बहुत तकलीफ देता था, जिससे उनकी भी सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन वो भी सोनी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब एक दिन के लिए शौर्य आया था। अपनी माँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुँह को आ गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मन पर काबू किया था। आज जब शौर्य अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 बरस बाद घर आ रहा है, तो क्या सोनी का मन अपने बेटे को देखने का नहीं करेगा। बरसों से अपने बेटे के दर्द का विछोह का दर्द सह रही थी, कभी उफ तक नहीं किया उसने। फिर भी आज सुनैना जी ने बड़ी कड़वी बात कहकर उसके दिल को दुखा दिया था। उसने तो अपनी बहन जैसी जेठानी के दर्द को दूर करने के लिए अपनी गोद खाली कर ली थी और उन्होंने ही उसे वो रो रो कर अपने आंसुओं से तकियों को भिगो रही थी। तभी उसने अपने कंधे पर एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, कौन? शौर्य? हाँ माँ, मैं हूँ तुम्हारा शौर्य, कहकर वो सोनी के सीने से लगा तो सोनी के हृदय में बरसों से दबा हुआ बेटे से विछोह का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। माँ बेटे का ये मिलन अद्भुत था। दोनों के नेत्र सजल थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसके दर्द का मरहम उसका शौर्य उसके पास आ गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।